Okay, Jai Hind, dear students. How are you? I hope you all are well at your place with your family. Physical education subject and class 11th के लिए आज हमारा जो टॉपिक है that is Unit 5 and the name of the unit is doping. हमने इसको बीच में छोड़ दिया था but we are starting now. सो बात करते हैं डोपिंग की। देखिए, जो ड्रग्स होते हैं वो हमारी लाइफ को सपोर्ट भी करते हैं और हमारी लाइफ के लिए थ्रेट्स भी हैं। व्हेन वी बिकम सिक देन वी गो टू द डॉक्टर, देन डॉक्टर रिकमेंडेड सम ऑफ द ड्रग्स, वी टेक देम एंड वी ऑल राइट। सो देयर drugs are like curing us, they are helpful to maintain our health. But you know, if we are using the drugs which is banned by some organization, and here of course the organization is International Olympic Committee, so if we are using these drugs which are banned by the IOC, International Olympic Committee, without knowing the consequences of that, कि उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको जाने के बगैर अगर हम इसका यूज करते हैं तो दैट इज ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि जो ड्रग्स हैं हमारी लाइफ के लिए सपोर्ट भी करते हैं, थ्रेट्स भी हैं। सो what is happening now, because जो competitions हैं वो neck to neck हो रहे हैं, सेकेंड के भी जो बोलते हैं जो competition के रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो जो एथलीट्स हैं they are using some methods or some drugs or any substance to enhance their performance in sports। पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं या एथलीट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो जो नए नए तरीके अपना रहे हैं या कोई ड्रग्स ले रहे हैं या कोई सब्सटेंस ले रहे हैं जो कि बैंड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, उसी को कहा जाता है डोपिंग। बिकॉज दैट गिव्स द गुड रिजल्ट एंड दैट इज टेम्पररी बट द साइड इफेक्ट्स आर वेरी वेरी डेंजरस। जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं या ड्रग्स हैं या मेथड्स हैं जो बैन किए हुए हैं आईओसी ने, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। सो विदाउट थिंकिंग, और वी कैन से कि जस्ट वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं लोग उनको साइड लाइन करके और दे आर यूजिंग दीज ड्रग्स, बट नाउ डे दिस इज़ कम्प्लीटली बैन्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसी को डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग का एक टेस्ट होता है जिसको डोपिंग टेस्ट कहा जाता है, और अगर डोपिंग टेस्ट में इंडिविजुअल पॉजिटिव पाया जाता है तो ही इज़ नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स वट एवर द टूर्नामेंट चैम्पियनशिप। ओके, इवन अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन को मेडल मिल भी गया है और मेडल मिलने के बाद भी अगर उसका डोप टेस्ट होता है, कई बार डोप टेस्ट रेंडमली होता है और उसमें वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको उसका मेडल वापस ले लिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ द डोपिंग। डोपिंग इज डिफाइंड एज यूज ऑफ ड्रग्स और ब्लड प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। वही है जो मैंने बताया कि कोई भी ड्रग्स को यूज़ करना, कोई सब्सटेंस को यूज़ करना, कोई भी मेथड को यूज़ करना विच इज़ बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी टू इनहेंस इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इज नॉन एज डोपिंग, उसी को कहते हैं। अब देखिए डोपिंग्स के कुछ टाइप्स हैं। एज पर आवर बुक्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ डोपिंग। पहली है ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी है ब्लड डोपिंग और तीसरी है जीन डोपिंग। सो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डोपिंग का मतलब है कि इसमें ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे डायरेटिक्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए और अपने
स्टिमुलेंट्स हो गए और स्टेरॉइड्स हो गए, ये सारे आते हैं ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डोपिंग में। ब्लड डोपिंग भी होती है, जिसमें या तो किसी, हम बताएंगे कि ब्लड डोपिंग क्या होती है, बाद में हम इसको पढ़ेंगे, बट बेसिकली थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ कि इसमें भी जैसे ब्लड में दूसरे का ब्लड ले लिया जाता है, अपने ब्लड को लेकर उसको रिजर्व करके रखा जाता है आरबीसीज को बढ़ाने के लिए, इन पे बात करेंगे। तो दैट इज मतलब रिलेटेड टू ब्लड डोपिंग। जीन डोपिंग का मतलब भी हम पढ़ेंगे कि देखिए जीन डोपिंग क्या होती है कि बहुत सी चीज़ें हमारी जेनेटिक होती हैं, हमारी हाइट, मसल ग्रोथ, कई बार जो रनर्स होते हैं बोलते हैं ना भाई ये तो बोर्न टू रनिंग है ना, इस तरह के देखने को मिलते हैं कि कई बाई बोर्न रनर्स होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जेनेटिक होती हैं, तो जीन में अल्ट्रेशन करके है ना उससे भी डोपिंग हो रही है। बट दीज ऑल आर द मेथड्स, ये जो तीनों तरह की डोपिंग है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ड्रग रिलेटेड डोपिंग है, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग मोटे तौर पे यूज़ किए जाते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो पहले है स्टिमुलेंट्स। देखिए जो स्टिमुलेंट्स हैं ये क्या करते हैं, दीज आर द केमिकल्स एंड विच हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एथलीट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इन दोनों पे ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो हार्ट है, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, और अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं, और इंडिविजुअल की जो फिजिकल जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, मतलब उसको काम करने की जो एक है उसको बढ़ा देते हैं। सो इससे जो स्पोर्ट्स पर्सन को क्या है कि भाई हार्ट रेट बढ़ गया, अलर्टनेस बढ़ गई। सो स्पोर्ट्स पर्सन को इनमें जो गेम्स हैं उसमें स्पीड और इंडोरेंस में काफ़ी मदद मिलती है। स्पोर्ट्स पर्सन को स्पीड इंक्रीज हो जाती है और इंडोरेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो स्टिमुलेंट्स का यूज स्पोर्ट्स पर्सन अपनी स्पीड और इंडोरेंस को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को काफ़ी प्रभावित करते हैं। सो जैसे इनमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कैफीन है। कैफीन का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि जैसे कॉफ़ी में पाया जाता है, तो नॉर्मली अगर हम कॉफ़ी का यूज़ करते हैं तो देखा होगा कि एक तरह से अलर्टनेस ही हम में आ जाती है, एक तरह की ताजगी जैसा हम महसूस करते हैं। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कॉफ़ी की कॉफ़ी इज़ बैंड बाय द IOC, नॉट, बट आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल कि जो कैफीन है वो भी एक स्टिमुलेंट्स है। एम्फेटामाइन जो कई बार कफ सिरप्स में यूज किया जाता है, ये भी एक केमिकल है एम्फेटामाइंस, ये भी एक स्टिमुलेंट्स है। सो ठीक है, ये भी इसका भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। एफिड्राइन भी एक स्टिमुलेंट्स है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अब देखिए इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। ठीक है, तो इनके कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं। पहले जैसे साइड इफ़ेक्ट्स में कि अग्रेशन का मतलब होता है एक तरह से गुस्सा आना, कि जो ठीक है स्पोर्ट्स पर्सन ने ले लिया, उसने अपनी परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए ड्रग्स लिए, लेकिन ठीक है ड्रग्स ले लिए, काम हो गया, उसके बाद में एक बिहेवियर में चेंज आ जाता है और एक अग्रेशन पैदा हो जाता है कि लाइक विदाउट एनी रीजन आदमी को गुस्सा आना, बार बार आना। इट्स बिकॉज किड्स दैट ड्रग्स हैज़ अफेक्टेड द हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इवन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसने चेंज बना दिया, एक जो हमारी बॉडी की एक नेचुरलिटी थी उसको ख़त्म किया, उसमें अल्टर्ड कर दिया। सो इट्स बिकॉज ऑफ द एग्रेशन आता है। वायलेंट बिहेवियर भी यही है कि हमारा जो व्यवहार है वो वायलेंट हो जाना, उग्र हो जाना।
छोटी छोटी बातों पे या बिना किसी रीजन के वायलेंट बिहेवियर कई बार आदमी को बहुत ही बड़ी बोलते ना बहुत ही बड़े ख़राब रिजल्ट देता है कि हम वी आर आउट ऑफ फ्रॉम आवर होम एंड भाई ठीक है हम घर से दूर हैं विदाउट एनी रीज़न हम अपना बिहेवियर जो वायलेंट कर रहे हैं या पब्लिक के साथ या किसी अननोन के साथ, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं कई बार काफ़ी मेजर होते हैं। सो ये एक साइड इफ़ेक्ट है। ब्लूड विजन, BLURRED, ब्लूड विजन का मतलब होता है कि धुंधला, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है धुंधला। इवन यहाँ तक कि जो विजन है उसमें धुंधलापन आ जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना मेजर ड्रॉबैक्स है कि हम आदमी अपनी साइट को मतलब काफ़ी उसकी साइट अफेक्टेड हो जाती है और कहीं ना कहीं खतरा रहता है साइट को खोने का, आंखों की रोशनी जाने का। तो जो ब्लू रेड है, जो विजन है ब्लूड हो जाता है, मतलब धुंधला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिजीनेस, DIZZINESS। डिजीनेस का मतलब होता है कि एक तरह से चक्कर आना, इस ड्रग्स को लेने के बाद कुछ समय बाद एथलीट्स को चक्कर आने भी लग जाते हैं। ठीक है कि भाई वो कहीं खड़ा हुआ है या कोई एक्टिविटी कर रहा है बट डिजीनेस हो गया, चक्कर आ गए एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड, अनकॉन्शियस हो गया, इस तरह के देखने को मिलता है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। इरेगुलर हार्ट बीट, देखिए हार्ट वैसे तो जितने भी हमारे ऑर्गन है बॉडी में दे हैव देयर ऑन रोल, सबका अपना रोल है, कोई भी उनमें से एक काम ठीक से नहीं करता तो द होल बॉडी इज इफेक्टेड, इवन द होल सिस्टम्स आर अफेक्टेड। बट हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन अवर बॉडी की, वो हमेशा नेवर टेक रेस्ट, जो चलता ही रहता है। जब हम जन्म लेते हैं तब से मतलब जिस दिन बंद हो जाता है उस दिन हमारी डेथ ही हो जाती है। इट्स लाइक ऑलवेज वर्किंग, ओनली पैसिव रेस्ट लेता है। ठीक है, जिसको हमने आपसे बात की थी पहले क्लासेस में। सो ये जो ड्रग्स हैं ये हार्ट को भी अफेक्ट करते हैं, और जो बीट्स हैं भाई हार्ट की जो बीट्स हैं, अगर एक एडल्ट की अगर हम बात करें तो 72 बीट्स पर मिनट होती हैं। बट जब वो बीट तभी इंक्रीज होती है जब कोई हम हार्ड फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स कि हम रनिंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं कुछ, दैट इज़ डिफरेंट सीन। बट लाइक विदाउट डूइंग एनीथिंग हम अपना रेस्ट है, रेस्ट में भी इस ड्रग्स को लेने के बाद जो हमारी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। इरेगुलर का मतलब होता है कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम, वो तो बहुत ख़तरनाक काम है। सो ये सब हमने बात की स्टिमुलेंट्स। तो स्टिमुलेंट्स जितने भी हैं बेसिकली हमने बताया कि ये हार्ट एज वेल एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट डालते हैं और हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। और जो प्लेयर इनको इसलिए लेते हैं कि वो अपनी स्पीड और इंडोरेंस को बढ़ाने के लिए लेते हैं। इनके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिन पे हमने बात की, एंड दीज आर बैंड बाय द IOC, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब हम बात करेंगे नारकोटिक्स की। ओके, जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज नारकोटिक्स। सो नारकोटिक्स इज ऑल्सो कॉमन अंडर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डोपिंग में जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टाइप वाला जो पहला पार्ट है उसमें ही आता है नारकोटिक्स। सो बेसिकली नारकोटिक्स व्हाट दे डू, they just make the individual slow and sleepy. That means they are also having the effect on the cardio as well as central nervous systems. ठीक है, so जिससे क्या होता है कि when the person takes them he like start responding slow, उसके response काफ़ी slow हो जाते हैं and some kind of sleep he feels. Okay, so these drugs have been used by the individuals to increase their long term endurances. जो endurance type activities हैं like marathon और जो long runnings हैं 10 kilometers और 15-20 kilometers जो runners होते हैं, they use these drugs. These drugs also to be used during training session, because ये क्या करते हैं कि जो एक तरह का पेन किलर्स हैं, they are the best पेन किलर्स। इवन जितने भी हम पेन किलर्स हम वैसे लेते हैं, they are also having these narcotic effects।
हम देखा होगा व्हेन वी टेक द पेन किलर्स हमें एक नींद जैसा आने लगता है। सो ये ड्रग्स भी वही करते हैं, दे आर द गुड पेन किलर्स। तो द एथलीट्स आर यूज टू टेक डैम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन, कि भाई जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग करने के बाद उनको एक तरह का रेस्टलेस फील ना हो या उनमें एक फटीग उनको फील ना हो। सो दे यूज दी ड्रग्स सो दे कैन स्लीप पीसफुली। ओके, नाउ बात आती है कि इनमें जैसे कुछ एक ड्रग्स की हम बात करते हैं, जैसे मॉर्फिन है जिसको अपने हिंदी में हम गांजा कहते हैं, दैट इज ऑल्सो ए नारकोटिक। अफीम है, OPIUM, अफीम इज ऑल्सो ए नारकोटिक। हेरोन है, HEROIN, हेरोन भी एक नारकोटिक है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूजन बिटवीन द हीरोइन एंड हेरोइन। ओके, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द हेरोन। कोकेन है, कोकेन इज ऑल्सो ए नारकोटिक। एंड इवन हम कई बार जो कफ सिरप्स यूज करते हैं उसमें भी ये जो नारकोटिक्स हैं काफ़ी क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कफ सिरप्स को जब आप बाई करते हैं या तो कई बार डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि टेक दिस कफ सिरप, डोंट टेक द कफ सिरप व्हाइल यू आर ड्राइविंग। जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो कफ सिरप ना लें, दैट मीन्स बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग द कफ सिरप इट्स मेक यू लाइक स्लीपी। सो आप ड्राइविंग करेंगे और ड्राइविंग करते करते सो जाएंगे तो या आपको नींद जैसा आने लगेगा, तो देन इट विल गिव ए लाइक बिग रॉन्ग रिजल्ट टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द नारकोटिक्स। अब बात करते हैं व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द नारकोटिक्स। जैसा हम बात कर रहे हैं कि दे मेक अस और दे मेक द इंडिविजुअल और द एथलीट स्लो रिस्पॉन्स, कि उनके जो रिस्पॉन्स हैं वो स्लो हो जाते हैं। सेकेंड चीज, डिक्लाइन इन एक्टिविटी। जो एक्टिविटी कर रहे हैं देखिए उसमें काफ़ी डिक्लाइन आता है, मतलब वो एक्टिविटी की जो एक रिजल्ट था वो रिजल्ट हमारा डिक्लाइन हो जाता है, डिक्रीज होता है, उसी को बोलते हैं डिक्लाइन इन एक्टिविटी। हमारी परफॉर्मेंस का जो हमारा बेस्ट रिजल्ट था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, टेम्परेरी हमने गेन ले लिया, फॉर द टेम्परेरी हमको फ़ायदा मिल गया, बट फॉर द लॉन्ग टर्म्स ये साइड इफ़ेक्ट्स परमानेंट टाइप हैं, फिर हमें पूरी लाइफ हमें बेसिकली इनको झेलना पड़ता है। बाद में बात है एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है आदत, कि इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग दीज ड्रग्स लाइक लॉन्ग टर्म में द पीपल्स गेट एडिक्टेड बाय देम एंड देन रियली इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गेट रीड फ्रॉम दीज, कि उनके बिना वो रह नहीं पाते। उसी को बोलते हैं एडिक्शन, कि भाई वो चीज़ जिसकी लत लग गई या आदत लग गई तो वो बोलते हैं ना भाई उसको कैसे न कैसे वो उसको चाहिए ही चाहिए, उसी को बोलते हैं एडिक्शन। सो एडिक्शन इज़ ए वेरी बोलते हैं ना बड़ी बला है अपने आप में। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है एंड इवन जो एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको भी कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। सो बाय यूजिंग दीज नारकोटिक्स कंसंट्रेशन पे भी क्वेश्चन मार्क पड़ता है। ठीक है, कंसंट्रेशन में भी गिरावट आती है। नौजिया, नौजिया जो वर्ड है NAUSEA, नौजिया मीन्स कि इसमें उल्टी जैसा फील होता है, जस्ट लाइक कि एज वी आर लाइकली टू डू द वोमिटिंग, ये भी फीलिंग इसमें आती है। फाइनली वोमिटिंग, इंडिविजुअल को कई बार वोमिटिंग भी इससे आती है। तो ये काफ़ी सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और बहुत ही मेजर एंड डेंजरस साइड इफ़ेक्ट हैं। सो ये सब हमने पढ़ा डोपिंग के बारे में, अपने नारकोटिक्स के बारे में। इवन मैं बताऊंगा कि जितने भी ये लिक्वर हैं इनमें भी ये जो सब्सटेंस है नारकोटिक्स, इसका काफ़ी केमिकल जितने भी अपने लिक्वर हैं उनमें भी पाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नारकोटिक्स। So dear students, the rest of the part we will cover in the part 2, and I hope please go through what I told you here, and while you are going through this class have a pen and be the position of the books as well as the notebooks in your hand and watch it carefully. Note down all the important things, all the important parts, points, and
be safe at home. That's all in today's class. See you in the next class. Have a great day. Bye bye.